हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आज मैं आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा चटपटे टॉपिक के साथ, दैट इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, ज़रूर आप लोगों की लाइफ में भी एक ना एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड थिंग्स तो होंगी ही होंगी। सबकी लाइफ में होती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स बिगिन। प्लीज आप लोग अपना चाय पॉपकॉर्न कुछ लेके बैठ जाइए बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्ट। लेट्स बिगिन। तो क्या होता है, आन इज माई एल्डर सिस्टर देन मी, आई एम अ मिडल चाइल्ड। ट्रॉमा तो भाई यहीं से शुरू हो जाता है बिकॉज आई एम अ मिडल चाइल्ड, और मिडल चाइल्ड के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारा ट्रॉमा है। ठीक है, और मेरे से छोटा है मेरा भाई। अब इट्स लाइक दैट वी three siblings have very different personalities. Okay, it's like थोड़ा glimpse ताकि आप लोग बाद में समझ पाओ कि what's the scenario is. तो I'm a middle child, और बचपन से ही पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये था कि I am, पता नहीं कैसे मैं थी थोड़ी अलग, थोड़ी पागल। बचपन से ही मुझे पता नहीं क्यों आई एम नॉट रिजेम्बलेंस विद माई फैमिली, इज इट द राइट वर्ड, पता नहीं क्यों। तो बचपन से ही ना मैं थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी पागल थी। आई डोंट नो व्हाई मैं थी। आई वाज अ किड, तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे टॉपर टाइप्स, तो मैं थी टॉपर टाइप्स बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट। ऐसे जब फैमिली में दो सिस्टर होती है ना तो देयर इज सो मच कंपैरिजन इन इंडियन फैमिलीज। आई डोंट नो व्हाई, बट है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है इंडियन फैमिली में, और लड़कों में भी है और लड़कियों में भी है। ठीक है, तो मैं, ऑल्दो मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा छोटी थी, 6 साल छोटी हूँ मैं उससे, फिर भी हमारी फैमिली में, ऑल्दो माई फादर और मदर, उन्होंने भी किया, मतलब उन्होंने उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे मेरे रिलेटिव्स ने, नेबर्स ने, आसपास वालों ने वो कंपैरिजन किया। तो मेरी जो सिस्टर है, शी इज लिटिल शाय, लिटिल शांत, है ना, समझ लो आप, जैसे दो पर्सनैलिटीज आप समझो। मेरा चैनल आप अब तक देख रहे हो तो आप समझ गए होगे कि मैं उसकी अपोजिट हूँ। ठीक है, तो शी इज़ वेरी शाय, वेरी ऐसे कम बोलने वाली, और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा उल्टा जवाब नहीं देना टाइप्स, ऐसी थी। ठीक है, और मैं, गेस व्हाट, उसकी बिल्कुल अपोजिट। आई एम वेरी अपोजिट विद माई सिस्टर। सो आई एम वेरी लाउड, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते थे मेरे बचपन से, अब से नहीं, बचपन से। वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग हेडेड, कि if I want something, I want it. If I want to do something, I want to do it. So ये सब सिनेरियो था हमारे घर में। तो मैं, वो थोड़ी शांत सी और मैं थोड़ी चुलबुली, ऐसे नहीं, अगर किसी ने भी कुछ बात कही है तो उल्टा जवाब दे देना, मतलब थोड़ी रिबेल टाइप। अब देखो, इंडियन फैमिलीज में एक ऐसा बच्चा हो और एक ऐसा बच्चा हो तो गेस व्हाट, आप लोग ऑब्वियसली रिलेट कर पाओगे कि किस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा दुलार मिलेगा। ऑब्वियसली उसको, क्योंकि वो सबकी सुनती थी और मैं नहीं सुनती थी। तो मैं थी एक रिबेल जिसको, ठीक है, ऑल्दो माई पेरेंट्स लव मी, ऐसा नहीं है कि वो मेरे से प्यार नहीं करते थे या नहीं करते, अब तो ऑल्दो बहुत करते हैं, बचपन में भी करते थे, बट अब सिनेरियो समझ गए हो ना। तो मेरी फैमिली मम्मी पापा से ज़्यादा, अगर किसी ने शुरू किया है, दैट्स माई रिलेटिव्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है कि ओ ये तो कैसी है, पता नहीं क्या करेगी, ये तो इतना उल्टा जवाब देती है, इतनी है, इसको तो किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं ऐसी थी बचपन से ही कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। घर में कौन आ रहा है, कौन रिलेटिव आ रहे हैं, किसी से बस वही नमस्ते करी और अपने काम से काम। मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब होता था, खुद से मतलब होता था, बिकॉज़ आई डोंट नो इट्स राइट और इट्स रॉन्ग, कौन ये डिसाइड कर रहा है, ये कौन सी स्क्रैप बुक में लिखा है कि एक बच्चा ऐसा है तो वो बहुत अच्छा बच्चा है और एक बच्चा ऐसा है तो वो बुरा बच्चा है। बचपन से ही जब आप ऐसी फैमिली और ऐसे आसपास आप जब बड़े हो रहे होते हो ना, तो आपके मन में ना वो रिबेल वाला आता चले जाता है कि मैं इनको बताऊंगी, मैं इनको प्रूव करूंगी। तो मेरे लाइफ में ये चीज इतनी ज्यादा हो चुकी है, अब मेरी जिंदगी में ये चीज इतनी बड़ी हो गई है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे प्रूव करना है कि मैं क्या हूँ। तो अब पता नहीं ये रिबेल वाला जो मेरे अंदर बच्चा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। सो आई वॉज ग्रोन अप लाइक दिस कि मुझे प्रूव करना है। तो जब मैं बचपन में ऐसे होता था, मुझे अटेंशन चाहिए या मुझे प्रूव करना है, तो आई वॉज वेरी स्टूडियस। मैं बहुत होशियार थी पढ़ने में, हमेशा मैं फर्स्ट आती थी सारी क्लासेस में।
कैन यू इमेजिन गाइस, कैन यू इमेजिन कि नर्सरी या फर्स्ट से जब से अभी भी मेरे घर में सारे अवार्ड्स मेरे रखे हुए हैं, बचपन से लेके अब तक। मैं फर्स्ट क्लास से और 12th क्लास तक बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी। मैं फर्स्ट आती थी अपनी क्लास में। 10th बोर्ड्स में आई डू अमेजिंग, वेरी स्टूडियस, बिकॉज आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ, कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं बहुत थी, और जब भी हमारे स्कूल में पीटीएम होती थी तो माई सिस्टर और जो मेरे और कज़न थे, दे आर नॉट वांट टू गो। वो नहीं चाहते थे कि हम पीटीएम में जाएँ, मतलब पेरेंट्स पीटीएम में जाएँ, तो वो नहीं चाहते थे बिकॉज़ उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और जो बट बिकॉज़ मैं तो फर्स्ट आई हूँ। और मेरा तो, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देती हूँ, जब आप स्कूल में होते हैं, आई जस्ट होप, आई डोंट नो आपके स्कूल में होता था या नहीं। मेरे स्कूल में क्या होता था, अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हो, ठीक है, क्लास बोर्ड पे नाम लिखता है, लाइक फर्स्ट तो मंजू डॉटर ऑफ इतने इतने मार्क्स, ऐसे पूरा लिखा जाता था हमारे वहां पे। तो वो जो बात थी ना मेरे दिमाग में कि मैं तो फर्स्ट आई हूँ। तो ऐसा होता था कि मैं तो अपने पापा को बताऊंगी कि पापा मेरा तो बोर्ड पे नाम लिखा है, मैं तो फर्स्ट आई हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो स्कूल में। तो आई वॉज एवरी टाइम मेक श्योर कि मेरे पापा पीटीएम में जाएं और मेरा नाम देखे तो मेरी ऐसे तारीफ हो और मुझे अटेंशन मिले कि ओ मेरा बच्चा कितना प्यारा, कितना पढ़ता है, बिकॉज ऑफ दिस। तो मेरे मन में, बिकॉज ये ट्रॉमा हो गया था, एक ऐसे बहुत गहन विचार था कि आई हैव टू प्रूव एवरीवन कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ और मैं कितनी ग्रेट हूँ या जो भी है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मेरे अंदर ये जो पीपल प्लीजिंग की भावना है, अब पता नहीं उसको पीपल प्लीजिंग कहेंगे या पॉइंट प्रूव करना कहेंगे, क्या कहेंगे, बट मेरे मन में ना ये भावना कूट कूट कर भर गई कि मुझे प्रूव करना है सबको। और अब तक मैं वही कर रही हूँ। गेस वॉट, अब तक मैं वही कर रही हूँ। 10th हो गया, 12th हो गया, आई ग्रेजुएशन हो गया, मेरा पीजी हो गया, पीजी में भी आई गॉट गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं अपने पीजी में भी, बैचलर्स में आई डिड ग्रेट। तो मतलब मेरे मन में ये इतनी ज़्यादा ना बैठ गई कि आई हैव टू प्रूव माई पेरेंट्स टू एवरीबडी दैट आई एम नॉट वेस्ट, आई एम नॉट जो आप लोग मुझे सोचते हो कि ये तो यही है यही है। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो होता है, अगर आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो लोग आपसे एक, मतलब एक जो पूरा तबका है वो आपको वैसे ही ब्लैकलिस्ट कर देगा। इतराती रहती है, ये तो ऐसी है, इसको तो घमंड है, इसको तो जेल, पता नहीं क्या क्या बात भाई। मुझे अब उन बातों के मतलब अब जाके पता चले हैं कि वो क्या क्या चीज होती थी, कि घमंड क्या होता था कुछ सालों पहले। मतलब कि एक बच्चा है, आप लोग सोचो, एक 6th 7th क्लास की बच्ची जिसको अभी कुछ नहीं पता, उसको क्या पता क्या घमंड, क्या कुछ, मतलब इतनी ज्यादा नेम्स मेरे को दे दिए गए थे मेरे रिलेटिव्स के थ्रू, मेरे नेबर्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू। मतलब मेरे मन में एक अलग ही पर्सनैलिटी मेरी बना दी गई थी कि आई एम लाइक दैट। सो चलो भाई, अब अगर तुमने बना दी है तो क्या करें, अब हम ऐसी ही पर्सनैलिटी लेके चलते हैं। तो भाई मतलब मैंने वही पर्सनैलिटी अब तक मैं कैरी कर रही हूँ। अब तक मेरे मन में ये बात है कि आई हैव टू प्रूव एवरीवन कि मैं क्या चीज हूँ। अब पता नहीं मैं क्या तोप हूँ, बट क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतनी इनसिक्योरिटी दी है अबाउट माई सेल्फ, माई लुक्स के बारे में, माई पर्सनैलिटी के बारे में, मैं घमंडी हूँ, मेरे में एटीट्यूड है, फलाना है ढिकाना है, मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने मेरे को नेम्स दे दिए हैं। अब देखो, एक सिंपल सी बात होती है, अगर यू आर गुड इनफ, अगर आप थोड़े लुक्स में अच्छे दिखते हो, आप फिर लुक्स के साथ साथ आप पढ़ने में भी अच्छे हो, आप मतलब कुछ कुछ लाइफ में सही कर रहे हो, है ना। एज अ किड अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो पढ़ने में अच्छा हो, उसके मार्क्स अच्छे आते हो, ठीक है। इंडियन पेरेंट्स को यही चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, उसके मार्क्स अच्छे आते हो, ठीक है। तो वो मैं थी, हमेशा मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, मैं बहुत सही थी स्कूल में, कभी कोई कंप्लेन नहीं आती थी। जब भी मेरे पापा जाते थे तो मेरी हमेशा तारीफ होती थी, तो मैं तो बहुत खुश रहती थी इस बात से, पूरे कुनबे में मैं ही हूँ डॉन, तोप हूँ मैं तो ये सब चीजों की वजह से मेरे को ऐसे लगता था कि मैं इन लोगों को गलत प्रूव कर रही हूँ। बट अब मैं सोचती हूँ ग्रोन, कि क्या वो जरूरी था, क्या मैंने जितने एफर्ट्स करे वो जरूरी थे, टू जस्ट प्रिटेंड और जस्ट प्रूव इट कि आई एम मोर देन इनफ फ्रॉम एनीबडी। तो अगर आप लोग, आप
दिखने में भी थोड़े ठीक-ठाक से हो और अगर आप पढ़ने में भी अच्छे हो, आप लाइफ में थोड़ा भी कुछ ठीक-ठाक कर रहे हो ना, तो आधे लोग तो आपको वैसे ही साइडलाइन कर देंगे कि ये तो बकवास है, इसको तो हटाओ। क्यों भाई? क्यों करना है आप लोगों को ऐसा? आप एक बच्चे को इतनी इनसिक्योरिटी क्यों देना चाहते हैं? जो भी बच्चे अभी स्कूल और कॉलेज की जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर गर्लीज प्लीज गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो और आपके साथ सेम चीज हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, अजीब चीजें आपके बारे में फील कराई जा रही है ना, तो जस्ट इग्नोर देम। प्लीज आप वो चीजें मत करना जो मैंने अपने चाइल्डहुड में गलती करी, बिकॉज वो जो एक बैगेज होता है ना, वो आपके साथ चलता चला जाता है और जब आप बाद में वो बैगेज इतना हो जाता है कि यू कांट टेक इट, आपको वो इतना ज्यादा लगने लग जाता है कि बस करो भाई, मेरे से नहीं हो रहा है। बिकॉज आप शुरू से आपने कैरी की है एक पर्सनैलिटी, और जो कि आपकी वो पर्सनैलिटी होती नहीं है शुरू में, बट जैसे जैसे आप वो पर्सनैलिटी बना लेते हो तो फिर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यार अब मैं क्या करूं। तो इसलिए जो भी गर्ल्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज गर्लीज मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज डोंट लिसन एनीबडी। अगर कोई भी आपका किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा है, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके जो बुआ चाचा मामा के जो बच्चे हैं उनके साथ, या किसी के साथ भी, तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ, प्लीज लव योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो, उनकी मत सुनो। क्योंकि नो मैटर आप कुछ भी कर लो, वो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बात बनाएंगे। लोगों का काम ही है बातें बनाना, और अगर आप थोड़ा भी लीग से अलग हटके चल रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आपके साथ होगा। मेरे साथ पर्सनली इतनी हुई है चीजें, इतनी हुई है, अगर मैं यहाँ बताने बैठू ना रात हो जाएगी। बिकॉज स्कूल में भी कॉलेज में भी बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसा, बिकॉज बिना मेरी किसी गलती के, या तो मैं बहुत चुड़ैल हुई, मैंने कुछ करा है आपके साथ गलत तो समझ आता है, बिना मेरी किसी गलती के, नॉट अ सिंगल मिस्टेक, आई एम सच अ काइंड पर्सन। अपनी इतनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए मंजू, कर लेनी चाहिए यार। अब लोग तो नहीं कर रहे होते ना आपकी, तो आप खुद खुद को कह लो, कोई बुराई नहीं है इसमें, बिकॉज सच में मैं हूँ, अच्छी इंसान हूँ मैं। अब मैं किसको बताऊं ये बात, मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है। यू नो अपने आप को इतना आप ऊपर रखो ना अपने दिमाग में, ये नहीं कि टोपी बन जाओ, ये तो सब पागल है, मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा भी नहीं बनना, बट स्ट्रांग माइंडेड इज लाइक कि अगर कोई कुछ कह रहा है और आप पे उन चीजों को आप इतना दिमाग में ना ले लो कि आप पागल ही हो जाओ उस चीज के पीछे कि मैं बताऊंगी ने, मैं बताऊंगी मेरी तरह। क्योंकि मैं बहुत हो गई थी, अब तक मैं, अब जाके मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आई हैं पिछले कुछ सालों में, और आई ट्राई टू कवर देम ऑफ कि इट्स ओके। मंजू तेरी भी कोई गलती नहीं थी, इन लोगों की गलती थी भर कि आई हैव टू प्रूफ एवरीवन कि मैं क्या चीज हूँ। मुझे जो मेरे रिलेटिव मेरे बारे में ये सब बोलते, आज के टाइम में ना उनके बच्चों से तो मैं थोड़ा थोड़ा सही कर ही रही हूँ, क्योंकि वो उन्होंने कभी अपने बच्चों को देखा ही नहीं, उनके बच्चे इतने निकम्मे होते हुए भी उन्होंने 100 कांड कर दिए, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बोला कुछ भी, दूसरों के बच्चों को वो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ, इनकी लड़की वीडियो बनाती है। अब तो ये वाली बात, मेरे सारे रिलेटिव मेरी सारी वीडियो देखते हैं, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह, स्नैप पे भी, सब जगह वो देखते हैं मुझे, बट दे आर नॉट फॉलो मी, दे नॉट लाइक माई रील्स और वीडियोज। ऑब्वियसली आई नो दे आर जेलस, आई नो इट। तो इट्स ओके, हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे ये पता है वो लोग देखते हैं। अब ठीक है यार, देख, कॉलेज में भी आई फील द सेम। जो ट्रॉमा मुझे रिलेटिव ने दिया था, वही ट्रॉमा मेरे कॉलेज वाले लोगों ने भी कंटिन्यू किया। ये तो ऐसी है, क्योंकि कॉलेज में भी फर्स्ट सेम में जब मैं गई थी, तो पीपल इज लाइक हाँ इधर आती रहती है, बस फोटो खिंचवाती रहे। हमारे कॉलेज का थोड़ा सिनेरियो बता दी, कॉलेज में क्या था, ड्रेस थी और 2 दिन वेंसडे और सैटरडे ऐसे कैजुअल था, ठीक है, तो उन दिनों में मैं पूरा टंच बन के जाती थी। क्यों ना जाए भाई, हम कॉलेज में आए हैं, है ना, कभी करेंगे हम। तो मैं थोड़ा ऐसे जाती थी बन ठन के मस्त। तो तब भी कि इतराती रहती है, ये वो पता चल जाता है आप लोगों को। फिर आया फर्स्ट सेम का रिजल्ट, तो एवरीवन इज शॉक, बिकॉज मैंने तो टॉप किया था एज हमेशा की तरह। तो फिर अब मैं इसको फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि फिर सब लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आ गई थी कि हाँ ये बंदी है, मतलब कुछ तो ठीक है, पढ़ने वढ़ने में भी सही है। तो ये चीजें हुई, तो उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से, पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की, ये
मैं पूरी ज़िंदगी मैंने लगा दी कि मैं उनको कुछ प्रूव कर दूँ, भाई मैं कुछ हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर ध्यान दे लो प्लीज़, पर हुआ नहीं ऐसा। मतलब हो गया यार, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ, अब तो स्टिल थोड़ा बहुत मैं ठीक-ठाक ही कर रही हूँ। ज़माना अब ये थोड़ा क्रीपी साउंड कर सकता है, पर प्लीज़ टेक इट। लोग आपको कुछ भी कहें, ज़माना आपके पीछे पड़ जाए कि तू तो बिच है बिच, सुनना मत आप, बता रही हूँ मैं। अगर आप एक्चुअल में बिच हो तो अगर मतलब आपका देखो, अच्छा इंसान बुरा इंसान कोई नहीं होता यार, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है। किसी की नज़र में मैं बहुत अच्छी हो सकती हूँ और दूसरे लोगों की नज़र में मैं बहुत कमीनी और बहुत बुरी हो सकती हूँ। इट्स पीपल्स पर्सपेक्टिव, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप खुद के मन में एटलीस्ट आप क्लियर रहो कि नहीं ये लोग गलत है, मैं नहीं हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है? और आप खुद पे फोकस करो, जब जब आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे और आप कुछ बन जाओगे ना, तो वही क्रीपी लोग फिर आपकी एंड में तारीफ करने लग जाएंगे। इसलिए मैं थक चुकी हूँ। आई जस्ट होप सो यू लाइक माई वीडियो, माई बकवास प्लीज। I just hope so you like my video. Please guys hit the like, comment करके जाना प्लीज। आप लोगों ने वीडियो देखी है, if you watch this video right now तो प्लीज रेड हार्ट, प्लीज कमेंट्स में रेड हार्ट भेज के जाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम।